और अब झुंझुनू के सूरजगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। पानी की टंकी पर चढ़े हैं पति पत्नी और एक महिला। आपको बता दें कि सूचना के बाद मौके पर पहुंचा है भारी पुलिस जाब्ता और नगर पालिका चेयरमैन के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल यहां पर उठाए हैं और टंकी पर चढ़े लोगों से समझाइश फिलहाल जारी है। तो झुंझुनू के सूरजगढ़ की ये तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं एक परिवार जो है वो टंकी के ऊपर चढ़ा हुआ है। तिरंगा हाथ में लिए हुए एक महिला यहां नजर आ रही है और साथ ही साथ एक पोस्टर हाथ में लिया हुआ व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है। तो एक पति पत्नी और साथ में एक अन्य महिला जो है वो पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। झुंझुनू के सूरजगढ़ का ये पूरा मामला है जहां पानी की टंकी पर चढ़े हैं ये लोग। एक परिवार है ये पूरा जिसमें एक पति पत्नी और उनके साथ एक और महिला यहाँ पर टंकी पर चढ़ी हुई दिखाई दे रही है। सूचना के बाद मौके पर भारी पुलिस जाब्ता लगा दिया गया है। नगर पालिका के जो चेयरमैन है उनके बेटे के ऊपर गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया गया है। तो टंकी पर चढ़े लोगों से फिलहाल समझाइश जो है वो की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक पोस्टर जो है वो यहाँ पर लिए हुए दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति, साथ ही साथ जो महिला है वो तिरंगा लिए हुए वहाँ बैठी है। न्याय की गुहार वो लगा रही है। एक पति पत्नी और उनके साथ एक महिला जो है वो यहाँ पानी की टंकी पर चढ़े हैं। झुंझुनू के सूरजगढ़ की ये तस्वीरें हैं और नगर पालिका के चेयरमैन के बेटे पर गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए हुए हैं और साथ ही साथ पुलिस का जो कार्यशैली है उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं इन लोगों के द्वारा। फिलहाल यहाँ टंकी के नीचे भारी पुलिस जाब्ता लगाया है। जैसे ही सूचना मिली पुलिस भी वहाँ मौके पर पहुंची और समझाइश के जो प्रयास हैं वो फिलहाल इस परिवार के साथ में किए जा रहे हैं। तो अपनी कुछ मांगे, अपनी कुछ सवाल जो हैं वो यहाँ इस पोस्टर पे दिखाई दे रहे हैं। और तिरंगा लिए ये जो महिला बैठी है ये भी न्याय की गुहार लगा रही है और साथ ही साथ एक महिला और है। हालांकि दोनों महिलाओं का जो चेहरा है वो ढका हुआ है, चुन्नी से मुंह बांध करके ये यहाँ टंकी पर ऊपर ये पहुंचे हैं, ये बैठे हुए नजर आ रहे हैं और एक व्यक्ति जो है वो भी इनके साथ है। तो ये एक दंपत्ति बता रहे हैं, पति पत्नी है और उनके साथ में एक अन्य महिला और है जो कि अपनी तकलीफ, अपने सवाल जिनका उन्हें जवाब नहीं मिला, उन्हें न्याय नहीं मिला, इसके चलते ये टंकी पर चढ़ गए। तस्वीरें झुंझुनू के सूरजगढ़ की है। आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ टंकी के नीचे इकट्ठा है। पूरा का पूरा जो गांव है, गांव के लोग यहाँ पर हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ भारी पुलिस जाब्ता भी है क्योंकि नगर पालिका के चेयरमैन है उनके बेटे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और साथ ही साथ पुलिस की जो कार्यशैली है उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस दंपत्ति से समझाइश के जो प्रयास हैं वो जारी हैं, लेकिन तस्वीर हम आपको है जो लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए तिरंगा लिए हुए ये महिला और साथ ही साथ अपने पोस्टर के ऊपर अपने कुछ सवाल, अपने कुछ मांग लिए हुए ये व्यक्ति जो है वो साथ में लोग दिखा रहा है नीचे प्रशासन को, पुलिस को कि आखिर क्यों ये टंकी पर चढ़े, टंकी पर चढ़ने के पीछे ऐसा क्या कारण था। इन्हें इनके सवालों के जवाब नहीं मिले क्योंकि नगर पालिका के बेटे के ऊपर कुछ गंभीर आरोप जो है वो लगाए हुए हैं और उन्हीं आरोपों को लेकर के साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है उसके ऊपर भी कुछ सवाल जो है वो यहाँ पर उठते हुए दिखाई दिए हैं और ये परिवार मजबूरन अब झुंझुनू का ये जो सूरजगढ़ गांव है यहाँ पानी की टंकी के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो हमारे संवाददाता पवन शर्मा हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। हम पवन की तरफ रुख करेंगे। पवन, एक पति पत्नी दंपत्ति और साथ में एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। देखिए कुछ तो मजबूरी रही होगी और कोई ना कोई इनकी मांग और सवाल होगी जिनको लेकर के पानी की टंकी पर चढ़े हैं। आपसे जानना चाहेंगे। जी मैं आपको बता दूं, ये टंकी पे चढ़े हैं वो पति पत्नी है और साथ में एक महिला और है। इन लोगों ने 3 तारीख को नगर पालिका के जो चेयरमैन है उनके पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जो अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। उसको लेकर ही इन लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है पुलिस की कार्यशैली के प्रति भी।
जी बताइए। बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी पवन कि वो क्या बात थी जिसको लेकर के वहां नगर पालिका के चेयरमैन के बेटे के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की गई, क्योंकि मुकदमा तो अभी तक दर्ज किया ही नहीं गया है। भाई ये आरोप लगाए हैं छेड़छाड़ के, और अन्य कोई संगीन आरोप भी लगाए हैं। या ये खुद महिला के साथ में छेड़छाड़ का आरोप इस परिवार के द्वारा लगाया गया है, जो महिला वहां ऊपर टंकी पर बैठी है? जी जी। ये कितने लोग हैं? ये पति पत्नी और साथ में एक ये महिला और है। क्या ये पति पत्नी उस महिला का साथ दे रहे हैं, या फिर इन दोनों में से ही जो महिला है किसी एक के साथ में ये जो छेड़छाड़ है वो की गई है? भाई ये तो अभी उनसे बात नहीं हो पाई, वो अभी ऊपर टंकी पे चढ़े हुए हैं काफी समय से। जी चलिए एक बार मैं आपको रोकूंगी पवन। अब जो पीड़ित व्यक्ति है नेत्रपाल सिंह, जो कि टंकी के ऊपर बैठे हुए हैं, हम उनके साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नेत्रपाल जी, स्वागत तो क्या ही करूं आपका, क्योंकि आप परेशान हैं और आप टंकी पर बैठे हुए हैं। क्या तकलीफ, क्या परेशानी जिसको लेकर के आप यहाँ टंकी पर बैठे हैं? 3 तारीख को रात को 10 बजे हम अपने घर से अपने निज निवास स्थान पर जा रहे थे। रास्ते में यहाँ का जो चेयरमैन है उसका लड़का और उसके ड्राइवर ने मेरी पत्नी के साथ और मेरे साथ और मेरे लड़के के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया उसने जी। तो बाद में हम तुरंत पुलिस के पास गए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके दबाव में वो बोलता है कि भजनलाल मेरा भाईला है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फॉर्च्यूनर गाड़ी के टायर के नीचे दबा के तीनों को मार दूंगा जान से। तो ये बात हम पुलिस के पास लेके गए। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की मैम। बार बार गए। अब इतनी इज्जत तो मैम हमारे पास भी है। इससे अच्छा कि मरी जाए, कोई दूसरा मारे, इससे अच्छा तो नहीं। बिल्कुल नेत्रपाल जी, देखिए आपकी पत्नी के साथ में यहाँ पर अभद्र व्यवहार किया गया है। कोई कारण, कोई रंजिश रही है जिसके चलते? नहीं मैम, कोई रंजिश नहीं है। इत्तेफाक था कि हम उधर से जा रहे थे और उनकी गाड़ी सामने से आ रहे थे। टी पॉइंट था ये। और वहाँ अगर कोई वीडियो की अगर कोई वीडियो कवरेज निकले तो निकाल के आप चेक कर लो चाहे। अच्छा जी, तो आपके साथ मारपीट की गई है? आपका बेटा भी साथ में था, उसके साथ भी कोई मारपीट? बिल्कुल और कितने लोग थे वो? क्या वो अकेला था या और भी कोई साथ था? उसके साथ उसका ड्राइवर था जी। ड्राइवर ने पहले मेरा गला दबाने की कोशिश की, फिर हम तो बाइक पे थे और धक्का देने की कोशिश की। धक्का, फिर मैं बाइक को संभालता तब तक उसने मेरी पत्नी का दुपट्टा पकड़ के खींच लिया। और क्या बताऊं मैम, आगे मैं बता नहीं सकता। नेत्रपाल जी, क्या काम करते हैं आप? नर्सरी चलाता हूँ, पेड़ पौधों की। समाज में इतना ही भलाई का काम करता हूँ जी। और आपकी पत्नी आपका हाथ बटाती हैं? वो हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये रात को करीब कितने बजे की घटना है? और 10 बजे के आसपास की घटना है मैम, रात को। अच्छा जी, तो आप अपने घर की तरफ जा रहे थे और आपकी गाड़ी रोक करके और इस तरह की बदतमीजी जो है वो की गई आपके साथ? जी। अच्छा। तुरंत उसके घर पर भी गए थे। वो पास में ही उसका थोड़ी दूर पे ही घर है, उसको पहचान गया था मैं, उसका गाड़ी का नंबर और उस भुवनेश कुमार को देख के। तो वहां जाने के बाद फिर उन्होंने फिर वैसा ही सलूक किया। हम तो पूछने गए भैया हमारी क्या गलती है, तुम तो ऐसे कैसे मारोगे? बोले रुक जाओ, तुम 2 मिनट और रुको, तुम अभी तुम्हें जान से मार देंगे। तो डर के मारे हम तुरंत पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन ने हमको डरा धमका के वहां से बजा दिया। और अभी तक उसका दबाव है। दिखाई गई है यहाँ पर पे। और नेत्रपाल जी, आप फौरन उसी समय पुलिस थाने पहुंचे थे या अगले दिन पुलिस थाने गए? नहीं मैम, सेम टाइम पहुंच गए हम। अगले 15 मिनट में, इतनी दूर थाना है, 15 मिनट के अंदर पहुंच गए थे हम वहाँ पे। तो आपने मामला दर्ज कराने के लिए आप किससे मिले? वहाँ पे अधिकारी बैठे थे या फिर कांस्टेबल थे? अब मैम ऐसे तो कैसे कह सकता हूँ कि उसकी क्या रैंक होगी, लेकिन खाकी वर्दी में तो नेत्रपाल जी चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं सेवाराम जी, जो हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। आप भी बने रहिए, हम उनसे भी पूछते हैं। सेवाराम जी, शिकायत जो है वो यहाँ पर आ रही है आपके चेयरमैन के सुपुत्र के खिलाफ, और यहाँ पर जो एक परिवार है पीड़ित, वो टंकी पर बैठा हुआ है। आरोप जो है वो काफी गंभीर लगाए गए हैं। नहीं करनी मैम। अब वो तो चेयरमैन पे बेटे पे आरोप लगाए तो पुलिस जांच कर लेगी। अगर बेटा दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे पुलिस। बस सवाल तो यही उठ रहा है सेवाराम जी कि वहाँ पे मामला ही दर्ज नहीं किया गया पुलिस के द्वारा। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच करके गई है, मेरे घर आई थी, पुलिस जांच करके गई है। तो आपके यहाँ पर पुलिस आई? कब आई? 3 तारीख को ये घटना हुई थी, क्या उस दिन आई या फिर आज आई? मेरे पास पुलिस आज दोपहर में आई यहाँ पर। नेत्रपाल जी, आप टंकी पर कब से बैठे हुए हैं?
चलिए सेवाराम जी, देखिए नेत्रपाल जी का कहना था कि आपके चेयरमैन के जो पुत्र हैं उनके द्वारा उनकी पत्नी के साथ अभद्रता की गई, खुद नेत्रपाल के साथ में मारपीट की गई, उनके बेटे को मारा गया और उन्हें धमकी दी गई है। ये तो मेरे पास वीडियो है जो ड्राइवर के साथ इन्होंने मेरे घर पे आके ड्राइवर के साथ जो बदसलूकी की, वो मेरे पास वीडियो है। मेरे को आप अपना नंबर भेज दो, मैं वीडियो भेज देता हूँ आपको। आपके पास आगे का वीडियो है और जिस तरह के आरोप यहाँ पर पहले लगाए गए हैं उस तरह का वीडियो, क्या कहीं सीसीटीवी फुटेज, इसके बारे में भी कोई जानकारी है? और कह रहे हैं कि हाँ, अगर है तो निकालो बस। जिसने बदमाशी की है उसको मेरे घर के आके इन्होंने जो बदतमीजी की वो वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ। आप नंबर दो मेरे को, अपना व्हाट्सएप करता हूँ मैं आपको। चलिए ठीक है, तो पुलिस के द्वारा यानी कार्रवाई जारी है और अगर दोषी पाया जाता है तो आपकी तरफ से पहला दोष जो है वो सिद्ध किया जाए। हाँ, सिद्ध किया जाए, गिरफ्तार करे जो बदमाशी की है। इन्होंने अगर गलत आरोप लगाया है तो इनको गिरफ्तार किया जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद सेवाराम जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। पवन, नेत्रपाल भी हमारे साथ में जुड़े थे, सेवाराम जी भी हमारे साथ में जुड़े थे, दोनों की बातें सुनी है। एक व्यक्ति कह रहा है कि मामला दर्ज नहीं हुआ है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि पुलिस पूछताछ करके चली गई है। तो काफी मतलब कंफ्यूजिंग सा हो गया है ये पूरा मामला। ये मामला सामने आ रहा है। जी पवन, एक बार मैं फिर से सुनना चाहूंगी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी, अभी मामला पूरा कंफ्यूजन का ही सामने आ रहा है। तो फिलहाल पुलिस वहां दोनों पर पक्ष कह पहुंची रहे हुई हैं। है। हाँ, थानाधिकारी और पुलिस जाब्ता पूरा मौके पे मौजूद है। तो समझाइश के प्रयास लगातार जारी है। जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें झुंझुनू के सूरजगढ़ की, जहां पर एक परिवार टंकी के ऊपर पहुंचा और पुलिस को भी सूचना की गई। पुलिस मौके पर पहुंची, भारी जाप्ता वहां टंकी के नीचे देखने को मिला। एक महिला तिरंगा लिए हुए न्याय की गुहार लगाती हुई नजर आई और पीड़ित के साथ भी हमने बात की और जिस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने नगर पालिका चेयरमैन के बेटे के ऊपर लगाए और साथ ही साथ नगर पालिका चेयरमैन के प्रतिनिधि से भी हमने बात की और उनके द्वारा कहा गया है कि दोष सिद्ध करे पहले और उसके अगर दोष सिद्ध होते हैं तो उसके मुताबिक कार्रवाई भी की जाए। तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल यहां पर उठाए गए हैं। टंकी पर चढ़ गया है परिवार। झुंझुनू के सूरजगढ़ गांव का ये पूरा मामला है जहां टंकी पर ये परिवार चढ़ गया है, न्याय की गुहार ये लगा रहा है।